प्यारे बच्चों, मैं आशीष पांडे आप लोगों का मेक माई करियर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम लोग सीखते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बनेगा। जैसा कि आपने पिछली क्लास में ब्लॉग के फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि उसमें हमने आपको बताया था कि 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 1 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है। उन्हीं सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे कि दोनों सुइयों के बीच का एंगल कितने डिग्री का होता है। तो यहाँ पर जैसे है सुइयों के बीच का कोण, एंगल बिटवीन द हैंड्स, हैंड्स मतलब दोनों हैंड्स मीन्स मिनट एंड आवर। अब यहाँ पर जैसे आपको टाइम एक दिया है कि 8:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा, तो कोई भी आपको टाइम दिया होगा उस टाइम पर आपको कोण बताना होता है। अब जैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए हम लोग की घड़ी है कि यहाँ पर इस घड़ी में अगर ध्यान से देखें तो अगर हम लोग 8:20 इसमें बजाते हैं तो कुछ ऐसी स्थिति बनेगी, देखिएगा। लगभग ये देखें 8:20 हो रहा है, तो 8:20 का मतलब है कि देखें तो मिनट की सुई हमारी क्या है, ठीक 4 के सामने है। घंटे वाली जो सुई है 8 से थोड़ा सा ऊपर उठ चुकी है। तो लेकिन है क्या, हमको इधर का एंगल बताना होता है। कोण इधर भी बनता है इधर भी बनता है, इधर मैक्सिमम हो जाएगा इधर वाला मिनिमम हो जाएगा। तो हमको कोई भी टाइम दिया होता है तो वहाँ पर आपको मिनिमम कोण बताना होता है कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। जैसे आप ये समझिए, हम आपसे पूछें, जैसे ये आपको दिया गया, हमने आपसे पूछा कि कितने डिग्री का एंगल है। अब क्या है, आप जब बताते हैं तो यही वाला एंगल तो बताते हैं कि आप इधर वाला बता देंगे, नहीं। तो उसी तरीके से सुइयों का भी होता है, जिधर क्या है कोण कम बनेगा उसी कोण को हमको बताना होता है। बाय द वे, कभी अगर ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि दोनों सुइयों के बीच का कोण तो पूछ लिया, लेकिन इधर का जो मिनिमम कोण है ऑप्शन में नहीं दिया है। अगर मिनिमम कोण ऑप्शन में नहीं दिया बल्कि मैक्सिमम कोण दे दिया, इस साइड वाला एंगल आपको दे दिया, तो हम लोग को करना क्या होगा कि अगर इस टाइप का एंगल इधर वाला दे दिया तो हम लोग का आंसर एक भी गलत नहीं होता है। लेकिन ज़्यादातर स्थिति आपको ये देखना है कि मिनिमम कोण होगा। अगर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ऑप्शन में दे दिया तो वहाँ पर ऑप्शन का भी प्रारूप थोड़ा सा बदल जाएगा और फिर आपके दोनों आंसर सही मानेंगे, ये भी ये भी। तो ऐसी स्थिति में जैसे होता है कि मान लीजिए ए ऑप्शन दिया, बी दे दिया, सी दिया, डी दिया, तो हम कहते हैं अगर ए वाला भी आपका सही है, बी वाला भी सही है, ये दोनों मैक्सिमम मिनिमम में दोनों आंसर यहाँ पे आ रहे हैं, तो हम लोग करेंगे क्या कि इन दोनों को कंबाइंड करके इसमें दे देगा, ए और बी दोनों, तो ये ऑप्शन हम लोग का क्या होगा, सही हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति को हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब जैसे हम लोग का क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, पूछा गया क्वेश्चन कि 8:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। हम आपको इस पर ट्रिक फार्मूले से भी सॉल्व कराएंगे, ट्रिक से भी देंगे, और ऐसी ट्रिक देंगे कि जो एक अजूबी होगी और आपका आंसर बहुत तेज़ी से आएगा। यहाँ तक कि आप क्वेश्चन को ऐसे देखकर ओरल भी बता देंगे। आइए हम लोग देखते हैं। पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि 8:20 अगर हो रहा है तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा। देखिए कैसे, एक तो हम लोग ये देखेंगे कि घड़ी से हम लोग थोड़ा समझेंगे कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 8:20 का टाइम हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अगर 8:20 हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनट की जो सुई होगी वो सीधा 4 के सामने होगी, और घंटे की जो सुई होगी वो 8 से थोड़ा सा ऊपर उठ चुकी होगी। अगर 8 से थोड़ा सा ऊपर उठ चुकी होगी तो ऐसी स्थिति में हमको ये बताना है कि 8:20 पर ये दोनों सुइयों के बीच कितने एंगल का कोण बनेगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारी जो घंटे की सुई है ये 8 से थोड़ा सा ऊपर है, ध्यान रखिएगा 8 से ऊपर है। अब आप ये हमें बताएं कि ये घंटे की सुई अगर ठीक 8 के सामने कब रही होगी, जब मिनट वाली सुई हमारी कहाँ पे रही होगी, 12 पे रही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी मिनट की सुई 12 पे रही होगी तो घंटे वाली ठीक 8 के सामने रही होगी। लेकिन जब मिनट वाली सुई अगर 20 मिनट
आगे बढ़ गई तो घंटे वाली भी थोड़ा सा कुछ ऊपर की तरफ चली गई होगी। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि हमको, चूंकि घंटे की सुई अब हमारी यहाँ पर आ गई, तो हमको जो एंगल बताना है यहाँ से यहाँ तक बताना है। लेकिन अगर ये वाला जो कोण छोटा सा बना है, इसी कोण को आप ध्यान दीजिएगा यहाँ से फिर से। अगर ये घंटे की सुई है, अब घंटे की सुई आपकी यहाँ पर आ गई है और मिनट वाली सुई आपकी ये है, तो हमको कोण यहाँ से यहाँ तक बताना है। अब ये वाला जो छोटा वाला एंगल है, अगर ये हमको पता चल जाएगा तो हम उसको भी निकाल लेंगे और यहाँ से निकाल करके दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके लिए करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। आपको ये भी पता है कि यहाँ से यहाँ तक 1 घंटे का टाइम है और 1 घंटे यहाँ से यहाँ तक में टोटल 30 डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री। यही चीज़ यहाँ 30, 30, 60 ऐसे मिला के टोटल 360 डिग्री बनता है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 30 बना तो यहाँ से यहाँ भी 30 हुआ, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30। तो हम ये कह सकते हैं 30, 30, 60, 30, 90 और 30, 120। यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री का एंगल बन गया। अब ये अगर छोटा वाला एंगल हमको मिल जाए, ये वाला, तो हम लोग 120 में उसको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके लिए आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि अगर यहाँ से यहाँ तक 120 हो गया तो ये तो ठीक है कि 120 हमारा हो गया। अब ये ध्यान दीजिए कि छोटा वाला एंगल जो बना है, घंटे की सुई जो कोण बना रही है, छोटा वाला एंगल, ये कितनी मिनट में बना होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर मिनट की सुई आपकी 12 पर थी तो घंटे वाली कहाँ थी, 8 पर। अगर मिनट वाली सुई अर्थात 20 मिनट के डिस्टेंस को जब इसने कवर किया मिनट वाली ने, तो घंटे वाली ने भी कुछ ना कुछ कोण बना दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो मिनट की सुई है वो 20 मिनट आगे बढ़ गई। अब 20 मिनट अगर आगे बढ़ी है, 20 मिनट का टाइम अगर लगा है, तो घंटे की सुई वहीं पर कोण बना दी। अगर मिनट वाली सुई आगे ना बढ़ी होती तो घंटे वाली भी ना बढ़ती। लेकिन जब मिनट वाली सुई हमारी 20 मिनट का टाइम बिताई है तो घंटे वाली भी सुई आगे कुछ ना कुछ कोण बनाएगी। अब बात करते हैं कि 1 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। जैसा कि हमने पीछे वीडियो में बताया था कि 1 मिनट में घंटे की सुई 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर जो है 20 मिनट का टाइम अगर बीता है तो 20 मिनट में जो घंटे की सुई होगी, 20 का 1/2 अगर करेंगे तो कितना डिग्री आया, 10। अर्थात ये छोटा वाला जो एंगल होगा वो 10 डिग्री होगा। वही 10 डिग्री अगर इसमें हम जोड़ देंगे तो सीधा सीधा हम लोग का हो गया 130 डिग्री और हम लोग का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी। हम लोग का यही बताना था कि 8:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो कितने डिग्री का बनेगा, 130 डिग्री का। एक तो तरीका ये आपका है। दूसरा तरीका आपको हम फार्मूले से बताते हैं, जो कि सदाबहार फार्मूला है। उस फार्मूले से भी आएगा। फिर आपको एक और टिक देते हैं जो कि आंसर आपको तीनों से आएगा, सेम आंसर आएगा। अब आपको हम बताएंगे कौन सा अप्लाई करिएगा जो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। तो एक तो ये तरीका हो गया कि यहाँ से आपका 130 आ गया। दूसरा हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अब फार्मूले से देखेंगे। फार्मूले से देखेंगे, थीटा हमको एंगल बताना है, मॉड ऑफ 30h माइनस 11/2m। अब चाहे आप मॉड लगाएं या ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें से घटा देंगे, अर्थात वैल्यू को निगेटिव नहीं रखना है, ये ध्यान रखना है बस। देखिए कैसे, अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, एक काम करते हैं, आप चाहें तो मॉड को हटा दें। मॉड को हटा दें तो आपको और आसान हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम लोग ये ऐसा करेंगे कि घंटे वाला कैलकुलेशन करेंगे, इधर मिनट के साथ में कैलकुलेशन, जो ज़्यादा होगा उसमें से घटा देंगे। वैल्यू हमको एट लास्ट निगेटिव नहीं लाना है बस। देखिए अब यहाँ पर क्या है, 8 बजकर कितने मिनट है, 20 मिनट। तो 8 बजकर अगर 20 मिनट है तो इसका मतलब है ये हम लोग के आवर हैं, घंटे की बात हो रही है, और ये हम लोग के मिनट की बात हो रही है, एम की। तो यहाँ पर जो आवर है उसकी जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे, 8।
30 इंटू 8 और उसके बाद 11/2 m मीन्स हो गया मिनट। मिनट कितना है 20, यहाँ पे हम लोग 20 लिखेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 240 और इधर अगर हम लोग कैंसिल करेंगे हो गया 110। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमको ये वैल्यू घटाना है। इस सिंबल का मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू ज़्यादा होगी उसी में से हमको घटा देना है। अब यहाँ पर देखिए 240 में अगर 110 माइनस करेंगे तो हम लोग का आएगा 130 डिग्री, जो कि यही हमारे थीटा का मान होगा। अर्थात दोनों सुइयों के बीच का अगर एंगल निकालना है तो सीधा आप ये कह सकते हैं कि 30h 11/2m, 30h और 11। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इधर का अपना अलग सॉल्व करना है, इधर का अलग। ये नहीं कि इसके 2 से इसके 8 को काटना है, ऐसा नहीं। इधर आप कैलकुलेशन करेंगे, आपका कैलकुलेशन आया 110, इधर सॉल्व किया गया आया 240। 240 और 110 में जो ज़्यादा वैल्यू है उसमें से हम लोग माइनस करेंगे और कोण का मान कितना हो गया 130। इस तरीके से आपका बी ऑप्शन आपका भी फर्स्ट मेथड से भी सही था, आपका ये फार्मूले से भी आ गया। अब एक और आसान तरीका आपको बताते हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा, जो आपको पसंद आए। हर व्यक्ति की पसंद अपनी अलग अलग होती है, जिसको जो पसंद आए अप्लाई कर सकता है। सारे तरीकों से सेम आंसर आना है, किसी से कोई डिफरेंस आंसर नहीं होगा। बस ये ध्यान देना है कि कौन कितना हम लोग के लिए आसान तरीके से आंसर ला देगा, वही हमको अप्लाई करना है। तो एक तो ये तरीका है, ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए आप एक तीसरा मेथड देखिएगा जो कि आपको और आसान लगेगा। उसमें देखिएगा क्या है, जैसे हम लोग को दिया गया है कि 8:20 पे बताना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 8 बजकर कितना हो रहा है 20 मिनट। तो हमको ये ध्यान देना होता है पहले, ये तो हमारा 8 है, घंटे की सुई 8 पे होती है। अब मिनट वाली जो है 20 मिनट का टाइम बता रही। अब 20 मिनट का मतलब हुआ, अगर हम आपसे कहें कि 20 मिनट का टाइम है तो 20 मिनट का मतलब है कि मिनट की सुई किस नंबर पे होती है। 20 मिनट का मतलब है कि हम लोग का 4 नंबर पर होती है, घड़ी के डायल पर जो नंबर लिखे हैं। 20 मिनट होने का मतलब है कि चौथे नंबर पर मिनट की सुई होगी। अब यहाँ पर आप इसको निकालने के लिए भी आप ये भी कर सकते हैं कि इसको आप डिवाइडेड बाई 5 भी कर सकते हैं। डिवाइडेड बाई अगर 5 करेंगे तो 20 को 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए हो रहा है जैसे 8:55 है, ध्यान दीजिएगा 8:55 है, तो हम आपसे कहें कि ये मिनट वाली सुई अगर 55 मिनट शो कर रही है तो इसका मतलब है कि किस नंबर पे ये 55 आपको शो करेगा। इसका मतलब है कि 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 11। इसका मतलब है कि 11 पर आपकी मिनट की सुई होगी। अगर मान लेते हैं कि जैसे 3:25 टाइम हो रहा है, 3:25 का टाइम हो रहा है, हम आपसे बात करें कि 25 का मतलब किस पर सुई होगी, सीधा 5 से डिवाइड करिए तो पता चल जाएगा किस पर होगी 5 पर। उसी तरीके से हम लोग अगर बात करें तो 8:20 हो रहा है तो 5 से डिवाइड करने का मतलब ये समझ में आया कि यहाँ पर क्या है 4 नंबर पे होगा। ध्यान दीजिएगा। अब आगे आप ये समझिएगा कि ये 8 पर है और 4 का। अब यहाँ पर आप उसका डिफरेंस निकालिएगा। डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर स्थिति क्या होगी कि कभी वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ सकती है और कभी निगेटिव आ सकती है। अब जैसे यहाँ पर 8 है और ये क्या है 4, तो अगर हमने क्या है 8 में से 4 को अगर माइनस किया तो आई वैल्यू कितना 4। अब 4 आने का मतलब है कि ये वैल्यू हमारी क्या है पॉजिटिव है। वैल्यू क्या आई पॉजिटिव। जो भी वैल्यू आएगी ध्यान रखिएगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद क्या करना है प्लस कर लेंगे। ये ध्यान देना है कि जितना मिनट आपको दिया गया है उस मिनट का आधा यहाँ पर हम क्या करेंगे जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप ऐसे करिए, जैसे इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 120, 120 आया। अब यहाँ पर मिनट कितना है 20 है, तो 20 का आधा कितना होगा 10 और 10 यहाँ पर हम जोड़ देंगे
सीधा हमारा आंसर कितना आ गया, 130 डिग्री। अब बात आती है कि क्या हमेशा प्लस किया जाएगा मिनट की वैल्यू को आधा करके? नहीं, अगर वैल्यू निगेटिव आएगी तो यहाँ पर माइनस करेंगे, और वैल्यू अगर यहाँ पे पॉजिटिव आएगी तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर वैल्यू पॉजिटिव आई तो इसका मतलब प्लस होगा। ये वैल्यू मिनट का आधा हो रहा है, इसी मिनट का आधा हो रहा है, हाफ। अगर इसका हाफ करेंगे और यहाँ पॉजिटिव होगा तो प्लस होगा। अगर ये निगेटिव आया होता, सपोज करिए यहाँ पर 10 होता, तो 8 माइनस 10 करते तो -2 आता, और -2 आने का मतलब हुआ कि वैल्यू निगेटिव हो रही है, और निगेटिव होने की स्थिति में यहाँ पर क्या करते, फिर हम माइनस कर देते और हमारा आंसर आ जाएगा। अभी देखिए 1-2 क्वेश्चन इस पर हम और बताएंगे और चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान दें कि 8:20 पर हम लोग का आंसर क्या आ गया, 130 डिग्री। आप इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं। यदि वैल्यू पॉजिटिव, यदि वैल्यू पॉजिटिव हो तो ऐड करेंगे, यदि वैल्यू निगेटिव हो तो सबट्रैक्ट करेंगे, अर्थात घटाएंगे। ये बस 2 पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अदरवाइज बहुत ही आसान होगा। आपको अभी दिखाते हैं, क्वेश्चन आप देखेंगे तुरंत आंसर आप बता लेंगे। जैसे अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा है, जैसे 9:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा? व्हाट एंगल विल बी मेड बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 9:30? इसका मतलब हुआ कि 9:30 बजे पे आपसे पूछा जा रहा है, तो 9:30 बजे पे अगर आपको एंगल बताना होगा तो पहले तो आप ये देखिए कि 9:30 जो बजता है हम लोग का, 9:30 की पोजीशन कुछ ऐसे होती है। देखिए, देखिए मिनट की सुई हम लोग की 6 पर है, मिनट की सुई हम लोग की 6 पर है, और घंटे की सुई 9 से थोड़ा सा ऊपर उठ चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो टाइम बताना है, ये एंगल बताना है, तो अब क्या है कि इसको हम लोग घड़ी से भी देख लेते हैं, उसके बाद फार्मूले से भी देख लेंगे, और जो ये अपना ट्रिक होगा उस पर भी हम लोग देख लेंगे। अब देखिए, पहले तो हम लोग बात करते हैं कि घड़ी से देखते हैं कैसे होता है। जैसे ये कहा गया कि 9:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो सीधा सा मतलब है कि हम लोग की ये क्लॉक है, और यहाँ पर टाइमिंग जो है 9:30 बजे का है। अब अगर 9:30 बजे का टाइम है तो इसका मतलब है कि मिनट की सुई 6 के ठीक सामने होगी, और घंटे वाली थोड़ा सा 9 से ऊपर उठ चुकी होगी। अब ऐसी स्थिति है, हमको ये एंगल बताना है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि हम लोग का ये देखा जाए तो सीधा 9 पे नहीं है, बल्कि 9 से थोड़ा सा ऊपर उठ चुकी है घंटे की सुई। अगर थोड़ा सा ऊपर उठ चुकी है तो इसका मतलब है कि ये भी एक छोटा सा एंगल कुछ ना कुछ बन गया। अब ये एंगल जो बना है, कितने मिनट में बना है, उसको हमको निकाल लेना है। अब यहाँ से देखिए, अगर ये हमारी घंटे की सुई 9 के ठीक सामने तब रही होगी जब मिनट वाली हमारी कहाँ पे रही होगी, 12 पे रही होगी। अब अगर आधे घंटे का टाइम 30 मिनट का बीता है तो घंटे की सुई ने कोण बना दिया। अब 30 मिनट का जो टाइम बीता है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, जैसा कि पिछली क्लास में हमने बताया था। अब आप देखिए कि अगर 30 मिनट में 1 मिनट में 1/2 डिग्री बनाती है, तो 30 मिनट में कितना बनाएगी, 15 डिग्री बना लेगी। 30 मिनट में 15 डिग्री बना लेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमको
ये कोण बताना है तो पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक देख लें, फिर आगे से यहाँ से देख लेंगे, जोड़ लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करें, ये 6 से और 9 के बीच में, तो ऐसा कि हमने बताया भी था कि यहाँ से यहाँ तक अगर 1 घंटा है तो 1 घंटे में 30 डिग्री बनता है कोण। तो 30 डिग्री अगर यहाँ से यहाँ बना, 30, 30 60 और 30 90, 90 डिग्री तो ये हो गया। और 15 डिग्री आपने और निकाला था ये छोटा वाला एंगल, तो इसका मतलब हुआ कि 90 + 15 हम लोग का जो एंगल आएगा कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। एक तो ये तरीका है, लॉग से आ गया आपका। अब आगे हम लोग इसी को फार्मूले से भी चेक कर सकते हैं, फार्मूले से हम लोग के भी आंसर आ जाएंगे। देख लेते हैं फार्मूले से क्या स्थिति है। 930 है तो फार्मूला है हम लोग का 30H 11/2m। अब यहाँ पर देखिए 30 है, आवर कितना है 9 से मल्टीप्लाई हुआ 11/2 और मिनट की जो वैल्यू है कितनी है 30। यहाँ पे होगा 270 और इधर हम लोग करेंगे 15, 15 11 में 165, माइनस कर दीजिए आप, ये हो जाएगा कितना 105। 10 से 5 माइनस हुआ 5, 60, 105 डिग्री का कोण आ गया। आपके ये फार्मूले से भी आ गया। अब हम लोग अपनी वाली ट्रिक देंगे, उसको ध्यान देंगे वो कैसे हो रहा है, जिससे क्वेश्चन और आसानी से आ जाएगा। देखिए जैसे कि 9:30 हो रहा है, पहला काम ये करना है, दोनों सुइयों की पोजीशन आपको सोचना है कि किस नंबर पे सुइयाँ होंगी। 9:30 है, इसका मतलब है कि घंटे वाली मान लेते हैं 9 है, 9 से थोड़ा सा आगे, लेकिन 9 घंटे वाली सुई मानेंगे। अब ये क्या है 30 है, 30 मिनट का मतलब ये हुआ कि जो मिनट की सुई है हमारी किस पर होगी, 6 पर होगी। ठीक है, मिनट वाली सुई 6 पे होगी, इनका हम लोग डिफरेंस निकालेंगे और जितना डिफरेंस आएगा कितना आएगा 3 आएगा, और ये वैल्यू क्या है हमारी पॉजिटिव है, वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पर इसमें डायरेक्ट हम क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 90। जो भी घटाने पे वैल्यू आएगी उसमें 30 का मल्टीप्लाई जरूर करिएगा। ये हो गया 90 डिग्री आपका मान लिया गया। अब आगे आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो मिनट है, मिनट वाली सुई जिस पर है, मिनट वाली जैसे 30 मिनट है, तो जो भी मिनट होगा उसका आधा यहाँ पर हम ऐड करेंगे। ऐड कब करेंगे, अगर वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर यहाँ पर नेगेटिव आता तो वैल्यू को हम माइनस कर देते। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका हाफ यहाँ पे हम लोग कर देंगे। तो हाफ जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और ये हो गया हम लोग का 105 डिग्री। इस तरीके से हम लोग का ऑप्शन कौन सा होगा, बात समझ में आ रही है। कारण क्या है कि देखिए अब यहाँ पर क्या है कि हमको बस 2 स्टेप याद रखना है। पहले तो सुइयों की पोजीशन देख लीजिए आप, उसके बाद जो डिफरेंस आएगा उसमें 30 का मल्टीप्लाई करिएगा, जो मिनट होगा उसका आधा आप सीधा जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे कोई क्वेश्चन हम लोग अपने से लेते हैं एक और, जैसे मान लीजिए हम लोग ने ये सोचा कि टाइम है मान लीजिए 6:20 6:20 का टाइम है, हमको एंगल बताना है कितने डिग्री का कोण होगा। कुछ नहीं करना है, आप देखिए सीधा इसको हम लोग ओरल भी निकाल सकते हैं। आप देखिए आंसर आ जाएगा 6 है, ये तो 6 पे रहेगा। 20 है, 20 का मतलब किस नंबर पे होगा, मिनट की सुई 4 पे, तो 6 और 4 का डिफरेंस कितना हुआ 2, 30 से मल्टीप्लाई किए कितना आया 60, और मिनट का आधा 10, 60 10 70 आंसर आ जाएगा 70 आंसर आपका आएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कैसे हो रहा है, सॉल्व समझिएगा। ये 6 पे है और ये कितने पे है 4, डिफरेंस करेंगे 2 आया, लोग मल्टीप्लाई किए 60 हो गया, और इस जो मिनट दिया है इसका आधा अगर हम जब ऐड करेंगे तो मिनट का आधा कितना हो जाएगा 10, और एंगल हम लोग का कितना आ गया 70 डिग्री। बताइए इसमें क्या कोई आपको परेशानी, कुछ नहीं, सीधा आप ओरल आंसर लाएंगे,
क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे यहां पर कह रहा है 1:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। यही तरीका हम लोग अपनाएंगे। 1:10। देखिए 1:10 है, ये सुई हमारी किस पर है, 1 पर है, और ये वाली हमारी किस पर है, 10 है, इसका मतलब 2 पे है। अब देखिए यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा डिफरेंस पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, निगेटिव आएगा। निगेटिव आएगा कितना, 1। ये आपका निगेटिव बता रहा है कि -1 आएगा। हमारा काम क्या है इसमें, आगे की ओर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आया, जो भी है मिनट कितना है, 10 मिनट है, इसका आधा करेंगे तो कितना होगा, 5। इसका आधा जब हम लोग करेंगे तो आएगा 5। अब 5 आएगा तो ध्यान दीजिएगा, 5 आने पे ये वैल्यू क्या है, निगेटिव है। अगर वैल्यू निगेटिव है तो यहाँ पर भी हम निगेटिव करेंगे, यहाँ वैल्यू पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव करेंगे। निगेटिव कर दिए, इसका मतलब हुआ 10 का आधा हुआ 5, माइनस कर दिए और हमारा आंसर क्या आ गया, 25। इस तरीके से हम लोग का ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को कैसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो। अब मान लेते हैं, आप कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि मान लीजिए ये सुई 10 पे है तो क्लियर हो जा रहा है कि 2 पे है, 3 पे है। ठीक, हम लोग ऐसा करते हैं कि अब कोई क्वेश्चन ऐसा उठाते हैं कि जो ये क्लियर आपको ना हो कि सीधा सीधा 2 है, 3 पे है, कैसे है, थोड़ा सा पॉइंट में आ जाए। तो आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि 6:18 हो रहा है, कितना, 6:18। अब हम इसको कैसे निकालेंगे कि हमारा आंसर आ जाए, दोनों सुइयों के बीच का कोण। तो एक तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए फार्मूले से भी इसको चेक कर लेते हैं और इससे भी निकाल देंगे, दोनों से आंसर आ जाएगा आपका। फार्मूले से अगर हम बात करें, 6:18 है तो थीटा इक्वल टू 30h 11/2m। ध्यान दीजिए 30 मीन्स आवर, आवर 6 है और मिनट की वैल्यू है 18। ये हो गया 3 छंग 18, 180, और यहाँ पे हो गया 9, 11×99। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग डिफरेंस करेंगे, हम लोग का जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा, 81 डिग्री। फार्मूले से भी आपका आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए 6:18 पर दोनों सुइयों के बीच 81 डिग्री का कोण बनेगा। अब हम लोग अपनी वाली ट्रिक से देखते हैं कैसे होगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे हम लोग अपनी ट्रिक से देखते हैं कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों 6:18 हो रहा है तो ये हमारी सुई जो है 6 पर होगी। अब अगर 18 मिनट है तो सुई हमारी कहाँ पे होगी, इसको देखना है। जैसे आप ये सोचिए, पिछले प्रश्न में हमने बताया था अगर कहीं पर जैसे 20 मिनट होता था तो आप सीधा कहते थे कि सर 4 पे मिनट की सुई होगी। 40 मिनट अगर कहीं पे होगा, सीधा आप बताएंगे कि सर 8 पे होगी मिनट की सुई। कैसे पता चला, 5 से हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमको पता चल जाता है। 5 से डिवाइड करते हैं तो पता चल जाता है। वैसे आप यहाँ भी 5 से डिवाइड कर लीजिएगा। और 5 से डिवाइड करने का मतलब है कि अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 3 15 और 5 6 30, 3.6, 3.6 आ रहा है। अब एक चीज़ और, इसकी लॉजिक भी आप समझ लीजिएगा कि कभी भी अगर ऐसी स्थिति आए तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग को अगर भाग देने में समस्या हो कभी भी, ऐसा सोच लीजिएगा कि ये 18 है, इसका जस्ट डबल कर दीजिए। अब 18 दूना 36, 18 दूना 36, और ये पॉइंट में होना है तो 3.6। अगर मान लीजिए यहाँ पे 17 होता तो 17 दूना 34, 3.4। 14 होता तो 14 दूना 28, 2.8,
भाग दे के 5 से देख लीजिएगा, यही आएगा। तो सीधा सा मतलब हुआ कि इसको हम 5 से डिवाइड जब किए तो हम लोग का कितना आया, 5 से डिवाइड करने पे आ गया हम लोग का 3.6। अब ये देखिए 6 में से 3.6 को अगर माइनस करेंगे तो हम लोग का आएगा 2.4, वैल्यू पॉजिटिव है, 2.4 आएगा। 6 में से 3.6 माइनस करेंगे, समस्या होती है आप ऐसे करके अपना कर सकते हैं, 3.6 2.4 आएगा। अब देखिए 2.4 आया, हमारा काम क्या होता है, प्रोसेस सेम वही होगी, कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 24×72, मतलब 72 आएगा। अब 72 आया और यहाँ पर देखिए मिनट कितना है, 18, इसका आधा होगा 9 यहाँ सीधा जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 आपका हुआ, सीधा हो गया 81 डिग्री। यही आंसर आपका यहाँ भी था आया और वहाँ भी वही था। तो कुछ नहीं करना है, सीधा बस ये प्रोसेस याद रखना है कि जो भी यहाँ पे होगा 5 से डिवाइड करके यहाँ देख लेंगे और उसके बाद घटाएंगे, जो भी आएगा 30 से मल्टीप्लाई करके लिखना है और इस तरीके से हम लोग आधा करके मिनट को जोड़ लेंगे तो हमारा एंगल आ जाएगा। इसमें आपको बहुत कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला दिया है कि 4:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। 4:40 है, देखिए 4:40 है तो सीधा सा मतलब है घंटे की सुई हमारी 4 पे है और 40 होने के मतलब है कि मिनट की सुई हमारी कहाँ पे होगी, 8 पे होगी। सीधा इनका डिफरेंस करिए, डिफरेंस हम लोग जब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का कितना, माइनस में आएगी वैल्यू, -4 आएगा। अब हमारा अगला काम है 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका हाफ यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस है तो घटेगा। अब ये हो जाएगा 120 - 20, एंगल हम लोग का हो जाएगा 100 डिग्री। कौन सा ऑप्शन होगा, बी। बात समझ में आ रही है। माइनस होने पे इसका हाफ जो करेंगे उसको माइनस करेंगे, प्लस होता तो जो हाफ करने पे होता उसको ऐड किया जाता है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 10:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। व्हाट एंगल विल बी मेड बिटवीन द बोथ हैंड्स एट 10 o'clock एट 10 मिनट। अब हमको ये बताना है कि 10:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। कुछ नहीं सोचना है, बस सीधा सा आसान सा सवाल है। यहाँ पर है 10:10, ये हम लोग का 10 तो रहेगा ही, इसको अगर हम लोग ध्यान दें तो सुई हमारी किस पर होगी, 2 पर होगी और इनका जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 8। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ध्यान रखिएगा 240 हो गया और उसके बाद इसका हाफ करेंगे तो कितना हो गया 5 और एंगल हम लोग जोड़ दिए तो आ गया 245। अब यहाँ पर देखिए 245 आपको दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे ऑप्शन में 245 नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान दें 245 है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी और कभी भी ध्यान रखिएगा अगर मैक्सिमम आए तो मिनिमम निकालने के लिए उस वैल्यू को हम लोग हमेशा 360 से माइनस कर देंगे। माइनस इसलिए किया जाता है कि कारण ये है कि जब 10:10 होगा तो सुइयाँ कुछ इस कंडीशन में होती हैं। अब जो 245 आ रहा है हम लोग का इधर वाला कोण आ रहा है, ये समझ जाइए। कभी भी अगर दोनों सुइयों के बीच का कोण अगर 180 डिग्री से ज़्यादा आए तो हमेशा उस वैल्यू को हम 360 से माइनस करेंगे। अब 180 से ज़्यादा आ रहा है 245, इसका मतलब हुआ कि हमको तो कोण ये वाला बताना है और ये आ रहा है इधर वाला। और आपको इस बात का पता है कि सेंटर पर टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर 360 में से ये 245 हम माइनस करेंगे तो यहाँ वाला एंगल हमको पता चल जाएगा और यहाँ वाला जब एंगल पता चल जाएगा तो हो सकता है कि वो वैल्यू यहाँ पर ऑप्शन में दी गई हो। तो अब देखिए क्या है, मिनिमम कोण निकालना है हमको, मिनिमम एंगल। मिनिमम कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 360 में से 245 माइनस करेंगे और हम लोग का ये हो जाएगा 115,
15 डिग्री का कोण बनेगा और ये हम लोग का कौन सा ऑप्शन होगा? बी। तो कभी भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर यहीं पे लिख दे रहा हूं, इफ एंगल greater than 180 degree, then minimum angle 360 माइनस एंगल। जो आपको ध्यान रखना है कि जो एंगल आपको निकालना है मिनिमम एंगल, यदि आपको एंगल जो है 180 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है तो 360 में से उस एंगल को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तभी हमारा कौन सा एंगल आएगा? मिनिमम आएगा। और यहाँ पे हम लोग के आंसर आ गया 115। इस तरीके से हम लोग के कोई भी क्वेश्चन होंगे, कैसा भी क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन को हम लोग अपने तरीके से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम आपको और दिखाते हैं, इसको देख लीजिए, समझिएगा कैसे हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए क्या आ जाए, 9:20। अब 9:20 अगर हो रहा है, आपसे कह दिया कि इसका एंगल बताइए, तो कुछ नहीं करना है, आप सीधा बस देखिए, ओरल आंसर हम लोग लाएंगे। 9 मतलब 9, 20 का मतलब 4, 20 का मतलब 4 पर होगी मिनट की सुई। 9 में से 4 माइनस हुआ, आया कितना? 5। अब 5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 150, 150, 150 और मिनट का आधा कितना हुआ? 10। तो सीधा इसका एंगल आएगा 160। आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, आप वीडियो को देखिएगा, आप और भी प्रैक्टिस करेंगे, हम आपको आगे की और भी जो भी टाइप्स बनते जाएंगे, एक एक करके हम आपको बताते जाएंगे, और आप पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा। कहीं पर कोई समस्या आपको नहीं होगी, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।